नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। सचमुच जिंदगी में धीरे धीरे हम न जाने क्या क्या अपने साथ ढोते रहते हैं। कभी कड़वी यादें, कभी ऐसी बातें जो अच्छी ना लगी हों, कभी किसी के लिए मन में कोई ऐसी बात जो हमेशा चुभती रहती है, और कभी हम अपने शरीर की ओर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ मोटे होते रहते हैं और हमारा वजन बढ़ता रहता है। बात सिर्फ यहीं आके खत्म नहीं होती, वो चाहे सीढ़ियां चढ़ने की बात हो, साइकिल चलाने की बात हो, जो अक्सर अब वो लोग चलाते हैं जिन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में काफी ख्याल रहता है, वरना चलने फिरने और न जाने कितनी ही समस्याओं को निमंत्रण देता है ये मोटापा। और हम इससे अनजान हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग खुद को पतला समझते हैं, विशेषज्ञ ये बताते हैं कि उनमें भी एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी उनका जो तोंद है या फिर पेट पर चर्बी काफी नजर आती है। क्या ये चिंता का विषय हो सकता है और कैसे इसे दूर किया जाए? क्यों जरूरी है एब्डोमिनल ओबेसिटी को गंभीरता से लेना? ये समझने की बात है। आज की दुनिया में जबकि सभी विकास की बात करते हैं, WHO के अनुसार अगर हम ये जाने कि जो देश तरक्की कर रहे हैं, जिनका GDP बढ़ रहा है, वहां मोटापे की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ा है। मोटापे के कारणों में शहरीकरण, और सबसे बड़ी बात ये, अगर हम अपने देश की बात करें कि हम अपना पारंपरिक जो पोषक भोजन होता था, जो पौष्टिक आहार होता था, उसे छोड़कर हम उस खाने की ओर ज्यादा बढ़ गए हैं जिसमें चर्बी और चीनी सबसे ज्यादा होती है। मोटापा बढ़ रहा है। समस्या इतनी है कि देश में एक तरफ मोटापे से हम लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कुपोषण से। आंकड़े ये भी बताते हैं कि आजकल बच्चों में भी मोटापा बढ़ता देखा जा रहा है। जब बात आती है बच्चों में खाने की आदतें डालने की, तो उन्हें सर्व किया जाता है पिज्जा, बर्गर और जंक फूड जैसे खाने के चीजें। क्या प्रभाव पड़ता है इन सभी का उनकी सेहत पर, और क्या इनसे आने वाले समय में मोटापा बढ़ सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात की जाए तो बहुत से खतरे होते हैं उनमें। ये देखा गया है कि ऐसे जो किशोर होते हैं उनमें आत्मविश्वास में कमी आती है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो जाती है और कई तरह की हीन भावना से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो क्यों जरूरी है मोटापे को कम करना और ये समझना कि क्या हमारा वजन ज्यादा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अधिक वजन या मोटापा, जिसे भले ही कुछ लोग स्वस्थ होने की निशानी मानते हैं, दरअसल ये एक गंभीर अवस्था है जो कई तरह की समस्याओं का कारण बनता है। मोटापा होने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर ये असंतुलित खानपान और शारीरिक श्रम में कमी से उत्पन्न होता है। उम्र के साथ व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं में कमी आती है और आहार की मात्रा उतनी ही बनी रहती है या बढ़ जाती है। साथ ही शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। ऐसे में जो भी आहार लिया जाता है उसकी अतिरिक्त मात्रा धीरे धीरे शरीर में जमा होने लगती है और व्यक्ति सामान्य वजन से अधिक वजन यानी ओवरवेट और फिर मोटापे से ग्रस्त हो जाता है। इस जटिल चक्रव्यूह में फंसने पर कई बीमारियों के खतरे में आ जाता है। मोटापा कम करने के लिए कई तरह के सरल विकल्प और क्रैश डाइटिंग जैसे विकल्प भी अपनाए जाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। मोटापे का आधार अधिकतर बचपन में ही रखा जाता है। बचपन से ही पिज्जा, बर्गर खिलाते समय या बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड की आदत डालते समय माता पिता शायद इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इसका परिणाम मोटापे और उसके कारण होने वाली कई गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। स्वास्थ्य समस्याओं के साथ मोटे बच्चों में आत्मविश्वास में कमी आती है और अक्सर वो डिप्रेशन यानी अवसाद की गिरफ्त में आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत से ही बच्चों के रहन सहन और खान पान की आदतों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे आपके बच्चे में मोटापा न हो और वो स्वस्थ रहे।
साथ ही आप भी यह जांचें कि आपकी लंबाई और उम्र के हिसाब से क्या आपका वजन अधिक है। यदि हाँ, तो इस अधिक वजन या मोटापे का कारण क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। मोटापा बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी बताया जाता है कि पहले जो खाने की और जीवन शैली की हमारी आदतें बड़ों से और बुजुर्गों से आया करती थीं, अब खान-पान को लेकर वो आदतें बाजार से आती हैं। तो बाजार का जो तंत्र है वो इस तरह से हमारी सेहत पर असर डाल रहा है। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज ये कि क्या हम मोटे हैं। बहुत से लोग तो ये मानते ही नहीं, ना अपने बच्चों के बारे में, ना अपने किसी के बारे में। वो कहते हैं ये तो सिर्फ सेहतमंद है, अच्छी सेहत है इसकी। बीएमआई के जरिए किस तरह से ये मानना पड़ेगा कि हम ये जान सकते हैं कि हम मोटे हैं या नहीं। आज कार्यक्रम में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन मोटा है और किसे मोटा नहीं होना है। और अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो वजन कम करने का सही तरीका क्या होना चाहिए जिससे आपकी सेहत पर नुकसान न हो, ये हम विशेषज्ञों से जानेंगे। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ हैं कमलेश सेठी जी, सीनियर डायटिशियन फ्रॉम गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। डॉक्टर सुनील एम रहेजा, एडिशनल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। नमस्कार। एंड डॉक्टर ऋषि, हेड क्लिनिकल साइकोलॉजी, पीजीआई एमईआर एंड आरएमएल हॉस्पिटल। विशेष तौर पर किस तरह से योगासन से लाभ हो सकता है वजन कम करने में, यह हमें बताने वाले हैं स्टूडियो में मौजूद योगाचार्य राजेश कुमार जी। आज का जो विषय है यानी वजन कम करना, ये सभी के लिए एक अहम विषय रहता है क्योंकि जिनका वजन कम है वो ये चाहते हैं कि उनका वजन न बढ़े और जिनका वजन ज्यादा है वो किसी न किसी तरह से अपने वजन को कम करना चाहते हैं। इसलिए सभी के मन में बहुत से प्रश्न रहते हैं ये जानने के लिए कि वजन को कम कैसे किया जाए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें और डॉक्टर रहेजा, आप ही से हम ये समझने की कोशिश करें कि मोटापा, जिसे अक्सर कहा जाता है बीमारी का प्रवेश द्वार, दरअसल ये कितनी गंभीर समस्या है इस समय हमारे लिए। देखिए, जैसे आपने बताया, मोटापा बीमारियों का प्रवेश द्वार है और इसकी वजह से हार्ट अटैक का होना, स्ट्रोक का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज का होना बहुत अधिक है। देश के अंदर हमारे इस समय हर 5वां व्यक्ति ओवरवेट या मोटापे से ग्रस्त है और यदि हम दिल्ली के आंकड़े लें, पंजाब के आंकड़े लें तो ये और भी अधिक है जी। और मोटापे का मतलब है कि शरीर में फैट या चर्बी का अधिक होना। अगर आप पहली साइड में मोटे दिखते हैं तो आप मोटे हैं। और दूसरी बात, कैलकुलेट करने का बीएमआई सिंपल फार्मूला है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। और भारत में क्योंकि हार्ट अटैक और स्ट्रोक जल्दी होता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो बीएमआई का कट ऑफ दिया है वो 23 से अधिक है तो आप ओवरवेट है और 25 से अधिक है तो आप ओबीज हैं। हालांकि इंटरनेशनली ये स्टैंडर्ड्स थोड़े डिफरेंट है, 25 एंड अबव ओवरवेट, 30 एंड अबव। लेकिन हम आज बात करेंगे खास तौर पर इंडियन पॉपुलेशन की। डॉक्टर खड़गावत, डॉक्टर रहेजा ये कह रहे हैं कि अगर एक नजर में किसी को लगता है कि वो मोटा है तो वो वाकई मोटा है, लेकिन वो लोग जो खुद को पतला समझते हैं, आप विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि उनमें भी मोटापा हो सकता है। आपसे ये समझें कि दरअसल ओबेसिटी, ओवरवेट, किस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है और क्यों होती है ये प्रक्रिया वजन बढ़ने की। सबसे अच्छा तरीका और जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूज होता है और अधिकतर हम लोग भी हॉस्पिटल में भी यूज करते हैं वो है बीएमआई, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। और इस बीएमआई इसके आधार पे यह बताना कि अमुक व्यक्ति मोटा है या नहीं बहुत आसान है। इसमें हम वजन नाप लेते हैं और मीटर में हाइट नाप लेते हैं, इससे हम बीएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा डॉक्टर रहेजा ने बताया कि 23 और 25 में हम क्लासिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जिन लोगों का बीएमआई नॉर्मल है उनमें भी देखा गया है कि पेट बाहर निकला रहता है, तो इसलिए जरूरी है कि उससे हम वेस्ट सरकमफ्रेंस भी नाप सकते हैं और उसके हिप के साथ नाप के वेस्ट हिप रेशो भी हम ले सकते हैं, जिसके आधार पे भी हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति दिखने में मोटा नहीं है लेकिन उसकी वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि उसको कई बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, इन बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। जी डॉक्टर ऋषि, जब भी बात आती है मोटापे की, हम ये तो समझते हैं कि जो जिनका वजन ज्यादा होता है कहीं ना कहीं उनको
खुद के फिगर को लेकर या अपनी अपीयरेंस को लेकर मन में कुछ बात रहती है कि कैसा लगूंगा या लगूंगी, खास तौर पर किशोरों में। लेकिन उससे पहले की अगर अवस्था देखें, अगर किसी को तनाव ज्यादा है, कोई डिप्रेशन में है, तो क्या इसका भी कोई संबंध आप देखती हैं ज्यादा खाने से या फिर वजन बढ़ने से? बिल्कुल, ऐसा देखा गया है कि जो लोग या तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, जिंदगी में खालीपन होता है, तो अक्सर वो इस खालीपन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को कंपनसेट करते हैं ज्यादा खाने से, क्योंकि वो उनको ज्यादा प्लेजर भी देता है, खुशी देता है। तो मोमेंटरी तो उनको खुशी मिलती है, तो वो उस बिहेवियर को और रीइंफोर्स करता है, फिर वो और ज्यादा खाते हैं, फिर वो और ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिसर्चेस में ऐसा देखा भी गया है कि डिप्रेशन और एंजाइटी, जो कि कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट वो इंटर रिलेटेड हैं ओबेसिटी से और ओवरवेट से। जी, मोटापे के बारे में जब हम सब ये कहते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या है, हमारे एक दर्शक हैं सुरेश जैन, उन्होंने ईमेल भेजा है अभी, और वो जीरो ऑयल की बात कर रहे हैं। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे अभी चर्चा की शुरुआत में कि मोटापे का सबसे बड़ा कारण अगर हम भोजन में ढूंढें तो क्या वो सिर्फ चीनी और चर्बी, फैट एंड शुगर ही है? उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि संतुलित आहार है कि नहीं है, उसमें सारे फूड ग्रुप्स हैं, वो सारे फूड ग्रुप्स इनकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं है। अगर हम जीरो फैट की बात करते हैं, जीरो फैट से कोई सच वजन कम नहीं होता है। आपकी जो आहार है वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें सारे पोषक तत्व नियमित मात्रा में होने चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। जी राजेश जी, योग जो है एक अहम हिस्सा माना जाता है खुद को स्वस्थ रखने के लिए भी और वजन कम करने के लिए भी। आपसे चाहेंगे कि कुछ योगासन शुरुआत में आप बताएं कि कैसे कोई व्यक्ति अगर अपना वजन कम करना चाहता है, कैसे शुरुआत होनी चाहिए? जी, वजन कम करने के लिए सूर्य नमस्कार एक अच्छा ऑप्शन है। 12 चरणों में पूरा होता है ये, मैं करके दिखाता हूँ सूर्य नमस्कार। जी, आप आसन पे 2/3 भाग आप पीछे छोड़े, 1/3 आगे, इस प्रकार से। ये पहला पोज है। फिर मंत्र उच्चारण द्वारा ओम सूर्याय नमः, ये दूसरा पोज हो गया आपका, इस प्रकार से पीछे। फिर श्वास छोड़ते धीरे धीरे आप आगे झुकेंगे, धीरे धीरे जितना झुक सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि आप पूरा झुक जाए, घुटने नहीं मुड़ेंगे आप। आपके 2 हथेलियां ना लगे कोई बात नहीं, घुटने नहीं मोड़ने, हथेलियां लग जाए जिनकी, वो माथा पे लगाएं अपना, इस प्रकार से। ये आपका दूसरा पोज हो गया। फिर श्वास भरते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं, इस प्रकार से। कमर नीचे, छाती आगे आपकी, गर्दन पीछे, घुटना आसन से थोड़ा ऊपर रहेगा। बायां पैर आपका बिल्कुल सीधा। फिर ये 30 इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर पीछे ले जाएं। शरीर को अधिक से अधिक आप पीछे लाने का प्रयास करेंगे, इतना कि आपकी जो एड़ियां हैं आसन से लग जाए और ठुड्डे कर्णकूप से। फिर आप श्वास भरते धीरे इस प्रकार से आए, बैलेंस करें। फिर घुटने, छाती, माथा आसन से लगा दें। फिर श्वास भरते शरीर को आगे खिसकाएं और इस प्रकार से कमर नीचे आपकी, छाती आगे, गर्दन पीछे। फिर आप श्वास छोड़ते धीरे धीरे उठेंगे। फिर पुनः एड़ियों को आप आसन से लगाएंगे, ठुड्डी और कर्णकूप के साथ। और यहाँ पे रुकने की अवस्था में हर पोज में आपका श्वास सामान्य। श्वास भरते दाएं पैर आगे लेंगे। फिर कमर नीचे आपकी, छाती आगे, गर्दन पीछे। फिर श्वास छोड़ते दाएं पैर आगे लाएंगे, घुटने सीधे रखेंगे आप। फिर श्वास भरते धीरे धीरे आप ऊपर उठेंगे। जी, फिर श्वास छोड़ते इस प्रकार से। ये 12 चरण करेंगे तो मोटापा आपका, डेली नियमित अभ्यास करेंगे तो मोटापा कम होगा। कितनी देर करना है? आपने कितने चक्र बताए इसके? ये 5 चक्र करें, 12 पोज है इसमें। एक बार में आप 1 चक्र करें, फिर रिलैक्स होके फिर दोबारा चक्कर करें, 5 बार करें इस प्रकार से। जी, अच्छा, बहुत धन्यवाद। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। डॉक्टर राजेश खड़गावत, अक्सर मोटापे को लेकर जो बातें होती हैं उसमें एक जो सबसे ज्यादा होता है वो ये कि ये हार्मोनल है, ये तो हम क्या करें, हम तो जरा सा कुछ खाते हैं फिर भी हम मोटे हुए जाते हैं। हार्मोन्स कितना रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए?
यह बिल्कुल एक गलत धारणा है कि जो लोग मोटे हैं वो ये सोचते हैं कि हम हार्मोन की कमी या हार्मोन की एक्सेस या ज्यादा उसकी वजह से हैं। यह बिल्कुल नहीं है। जो हम आम पब्लिक में जो मोटापा देखते हैं उसका हार्मोन से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। इसका मुख्य संबंध है कि खान पान में गड़बड़ी है या आपके चलने फिरने में प्रॉब्लम है। हाँ, हार्मोन की कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से मोटापा होता है, लेकिन वो बीमारियां आम पब्लिक के लिए नहीं है। बहुत ही कम परसेंटेज में वो बीमारियां देखने को मिलती है। तो यह कहना कि मोटापे में हार्मोन की वजह से कोई गड़बड़ है, यह सही नहीं है। इस समय हमारे साथ एक फोन कॉलर है लाइन पर। आपका स्वागत है टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं चाहता हूँ कि ये ओबेसिटी है क्या, किस को हम बोलें कि ये ओबेसिटी की कैटेगरी में है या हल्का सा मोटा है, या ओबेसिटी मतलब कैसे हम जज करें कि ये ओबेसिटी? जी, वैसे तो ओबेसिटी कैसे जाने, इसका फॉर्मूला हमारे विशेषज्ञ ने बताया है। हम चाहेंगे डॉक्टर खड़गावत एक बार आप फिर बता दें कि कोई भी व्यक्ति ये कैसे जाने कि उसका वजन ज्यादा है या फिर वो मोटा है। ओबेसिटी, जैसा आपने कहा कि ओबेसिटी है क्या, ओबेसिटी का मतलब है आपके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी या एक्स्ट्रा फैट का इकट्ठा होना। उसी स्थिति में हम कहते हैं क्योंकि सिर्फ फैट ही है जो कि किसी भी मात्रा तक शरीर में स्टोर हो सकती है। यह जानने के लिए ओबेसिटी है या नहीं है, आप अपना किसी भी वजन नापने वाली मशीन से आप किलोग्राम में वजन नाप लीजिए। आप दीवार के साथ एकदम सीधा खड़ा होके अपनी हाइट नाप लीजिए मीटर में, और उसका एक फार्मूला है कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। अगर आपका वजन 70 किलो है और हाइट 1 मीटर 70 सेंटीमीटर है तो आपका BMI हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 1.7। इसको हम करके और आपका BMI निकाल सकते हैं। अगर आपका BMI 23 से कम है तो हम कहेंगे कि आप नॉर्मल हैं, और अगर BMI 23 से 25 के बीच में है तो आप ओवरवेट है, और अगर 25 से ज्यादा आपका BMI आता है तो आप मोटे हैं। जी, और हमारे दर्शकों में से जिसका गणित बहुत अच्छा ना हो वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता है जो फॉर्मूला भी डॉक्टर खड़गावत ने बताया। जी कमलेश जी, ये जो बात डॉक्टर खड़गावत ने कही डिस्कशन में कि जनरली जो एक सबसे आम कारण होता है मोटापे का वो खान पान में गड़बड़ी है, लेकिन जब भी किसी मोटे व्यक्ति से ये पूछा जाता है तो उनका ये कहना होता है हम तो कुछ खाते ही नहीं है। आप क्या मार्क करना चाहेंगी कि जो मील्स होते हैं, मेन मील्स में मान लीजिए कि एक चपाती एक रोटी खाई, बीच में कहाँ पर वो चूक या गड़बड़ होती है? जो सबसे ज्यादा चूक देखी गई है कि बच्चे ने खाना खाया, उसका जो बच गया वो खाना खा लिया। सब्जी अगर ज्यादा है तो वो सब्जी खा ली गई, अगर उसमें चिकनाई ज्यादा है तो वो भी साथ साथ कंज्यूम हो गई। टोटल आपकी जो खान पान में ग्रुप्स जो है, आपकी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आ गया। जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जो कि अनाज है, चावल है, आलू है, वो सिर्फ आप स्वाद के रूप में ही खाए जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता चल रहा कि उसमें कितनी कैलोरी कंटेंट है। अगर आप 100 ग्राम आलू ले लेते तो उसमें आप 98 कैलोरीज तक मिल जाती है। तो आपको ये देखना है कि जो स्वाद की चीजें हैं उसमें ही आप समझ लीजिए कैलोरीज हैं, चाहे वो बटर है, चाहे क्रीम है, चाहे चीनी है, चाहे आपकी फ्रूट जूसेस हैं, स्वीटेंड फ्रूट जूस, उसमें भी आपका कैलोरी कंटेंट हाई हो जाता है। वो सिंपल आप अपने पानी के रूप में भी ले रहे हैं तो आप कैलोरीज इनटेक आपकी बढ़ रही है। और शायद आपके पास ऐसे लोग भी जरूर आते होंगे जो बीच में नमकीन खाई, समोसे खाए, वो कहीं किसी गिनती में नहीं आते कि दिन में कुछ खाया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिंपल ये कि मैं तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, 1 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को, इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं खाता। अगर डिटेल इन डेप्थ काउंसलिंग ली जाए तो पता चलता है कि कहाँ क्या आ रहा है। सुबह जल्दी उठिए, इतना लंबा दिन होता है और आप बीच में नमकीन, समोसे, कचौरियों को गिनती में मतलब लाना चाहते हैं, बड़ा जुल्म है ये तो। डॉक्टर रहेजा, क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारी खान पान की आदतें सच थोड़ा सा इस पे जरा बात कर लें। डेफिनेटली, क्योंकि ये क्या जमा घटा का बैंक बैलेंस का मामला है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि जैसे हम कैलोरीज अधिक लेते हैं और कैलोरीज कम खर्च कर रहे हैं तो हमारा वेट बढ़ेगा। ऑन एन एवरेज अगर आप 7700 कैलोरीज लेते हैं तो आपका 1 किलो वजन बढ़ जाएगा एक्सेस में। तो पहले हम लेते थे मक्का, बाजरा, ज्वार, इंडियन डाइट थी, नेचुरल फूड था, रफे ज्यादा थी, फाइबर ज्यादा था। अब हो क्या रहा है कि हम पूरी, पकोड़े, समोसे ये सब तो खा ही रहे हैं। इसके अलावा जो फास्ट फूड आ गए हैं, पिज्जा, बर्गर, कैलोरी डेंस जिसको कहते हैं, जिसमें मैदा है और फैट है, और स्वीटेंड ड्रिंक्स हैं, उसमें सिर्फ चीनी है। तो इसमें कैलोरीज और फैट इतना ज्यादा है कि यदि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वर्जिश नहीं कर रहे हैं तो हमारा वेट बढ़ेगा।
तो हमें एक बैलेंस रखना चाहिए, हम क्या खा रहे जी। हैं, और सबकॉन्शियसली हम खाते हैं, कभी नमकीन खा लिया, कभी चिप्स खा लिए, तो इन चीजों से हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं। सबसे जरूरी है कि अपने खाने पीने में कैलोरीज कम करें जी। और वर्जिश एक्सरसाइज जरूर ये करें। एक छोटी सी बात मैं चाहूंगा वो भी आप बता दें, क्योंकि मुझ जैसे लोग जिन्हें चाय बहुत पसंद है पीना, तो मान लीजिए अगर चाय के 2 प्याले और उसमें अगर 1 चम्मच चीनी, कुछ लोग ज्यादा भी पीते हैं कुछ कम भी पीते हैं, मैं आधा चम्मच, तो अगर ये आधा चम्मच रोज भी अगर 2 चम्मच चीनी अगर एक्स्ट्रा अगर होती गई तो साल में कम से कम 2-3 किलो वजन तो बढ़ जाएगा। देखिए ऐसी है, 1 चम्मच चीनी 5 ग्राम हो गई, आपने 2 चम्मच 10 ग्राम लिया तो आपने अराउंड 45 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले ली हैं चाय के जरिए। तो बेस्ट है कि अपने आप जो कैलोरीज इंटेक है उसके लिए आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। चाय लेनी है, थोड़ी चीनी कम डालिए या फीकी ले लीजिए। एक्सेस ऑफ शुगर, मैं कहता हूँ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस इज द की टू सक्सेस, कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, कितना कैलोरीज ले रहे हैं और कितना आप एक्सरसाइज के जरिए खर्च कर रहे हैं। संतुलन की बात करना आसान है डॉक्टर ऋषि, लेकिन जो मन है वो नहीं मानता। क्या आप देखती हैं जो एडोलेसेंट हैं या बच्चे हैं, उनको माता पिता की तरफ से सर्व किया जा रहा है, ऐसे में खुद को समझाना कि घर में तो आएगा लेकिन तुम मत खाओ या तुम्हें मोटापा हो सकता है, क्या वाकई इतना आसान लगता है? नहीं, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि हम घर में ऐसी चीजों को रखें ही ना जहां पर बच्चों की नीयत डोले या बड़ों की नीयत डोले। तो सबसे पहले तो उस चीज को ही हम अपने घर से हटाएं। हेल्दी ईटिंग का मतलब है कि हम पौष्टिक आहारों को घर में रखें, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम चूज कर सकते हैं, जो कि हम फ्रूट्स और सैलेड्स का सेवन ज्यादा करें। फ्रूट्स में अगर थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला, नींबू डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, टेस्ट भी बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो पेरेंट्स ध्यान में रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए जी। इसके अलावा बच्चों में मैडम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी ओबेसिटी के कारण कुछ और होते हैं। बच्चे खुद जिम्मेदार नहीं है अपने मोटापे के लिए, उनके पेरेंट्स और उनकी पेरेंटिंग जो है वो जिम्मेदार है। पेरेंट्स की तरफ से जब बहुत निग्लेक्ट होता है तो बच्चों को एक जरिया मिल जाता है अपनी मनपसंद चीज खाने का। वो उस रिजेक्शन को, अपनी लो सेल्फ एस्टीम को फिर कंपनसेट करते हैं खाने से। और आजकल की जो एक वर्किंग क्लास है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मॉनिटरिंग कर सकें कि हमारा बच्चा दिन भर में क्या खा रहा है। जी, और जब वो घर देर से आते हैं तो कॉम्पनसेट भी करते हैं कि चॉकलेट मंगवा लो या आज बाहर से खाने को कुछ मंगवा दो। क्योंकि उनके पास मैडम देने के लिए टाइम नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि बच्चों को खुश करने के लिए आसान तरीका है बर्गर्स खिला दिया, पिज्जा पार्टी कर ली, चॉकलेट दे दी या जूसेस रेडीमेड दे दिए। राजेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और योग की कुछ और क्रिया समझना चाहेंगे। उससे पहले प्रीति मोरे हैं जिन्होंने हमें एक ईमेल भेजा है, हम चाहेंगे कि आप इनकी बात भी जहन में रखें। वो ये लिखती हैं कि उनका वजन 60 किलो है, उम्र 30 वर्ष है और हाइट है 5 फुट 1 इंच। वो ये लिखती हैं कि मैं दिन भर दफ्तर में बैठी रहती हूँ, जब मैं शाम को घर आती हूँ तो मैं थक चुकी होती हूँ और जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। बाजुओं के आसपास वहां पर चर्बी काफी इकट्ठी हो गई है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब देखकर, और शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो वहां पर वजन ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ ऐसी क्रियाएं बताइए, खासकर वो लोग जिनके पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने का, या कोई भी जो घर में जब भी बैठ के एक्सरसाइज करना चाहे। देखिए, एक्सरसाइज में सूक्ष्म क्रिया, समय कम है आपके पास तो सूक्ष्म क्रियाएं आप करेंगे तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऊपरी हिस्से में आप चलिए बता रहे हैं, तो उसके लिए आप इस प्रकार से इस प्रकार से क्रियाएं हैं, इस प्रकार से क्रियाएं बैठे बैठे आप दफ्तर में भी सब लोग कर सकते हैं। आप बैठे बैठे आप वर्किंग प्लेस में कर सकते हैं। ये इस प्रकार से क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं इस प्रकार से आगे पीछे पीछे आगे, ये क्रियाएं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दाएं बाएं। आप ये तो क्रियाएं आपको यहाँ के जो वजन होगा, चर्बी होगा, एक्स्ट्रा चर्बी जो आपकी घटेगी यहाँ से जी। अच्छा, आप जो पैरों के लिए बता रहे थे, बहुत से लोगों को वो भी समस्या होगी, उनका भी भला हो जाए। हाँ, पैरों की जो क्रियाएं हैं, आप जिनकी चर्बी यहाँ बढ़ी जाती है साइडों में, ठीक है, तो पंजों को आगे पीछे आप ताने इस प्रकार से दाएं बाएं आप ले जाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। कम से कम 10 बार करें। यहाँ टाइम की कमी के कारण मैं थोड़ा कर रहा हूँ। उसके प्रकार से ये क्रिया, ये क्रियाएं जो है आप इस प्रकार से करें। ये भी आप कम से कम 50 बार करें। फिर ये क्रिया, ये कम से कम आप 100 बार हिलाइए इस प्रकार से। राजेश जी बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, ताकि समय की वजह से, ये देखिए, लेकिन सबको धीरे धीरे करना है जी। और यही सेट आपने इस तरफ से करना है, अच्छा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तितली आसन, इस प्रकार से ये आप करें। ये सब आपके जो है कमर का जो एक्स्ट्रा फैट होगा, इससे आपको रिड्यूस होगा इन क्रियाओं करने से। जी, आसान क्रियाएं हैं और कुछ ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आपके पास फिर से लौटेंगे राजेश जी। डॉक्टर राजेश खड़गावत, अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा हो गया है, क्या उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? और अगर लंबे समय तक वजन कम न हो
तो किन कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर वजन ज्यादा है तो ये देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज है जिनमें देखा गया है कि अगर आपका वजन ज्यादा रहता है और लंबे टाइम रहता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। इनमें सबसे मुख्य है कि आपको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है, आपको ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज्यादा रहता है, आपको हार्ट की बीमारियां या दिल की बीमारियों का होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस है और कई सारी बीमारियां हैं, उनका भी होने का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा जो वजन ज्यादा होने के साथ में है वो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। और क्या महिलाओं और पुरुषों में आप कुछ फर्क देखते हैं या दोनों में खतरे समान होंगे? दोनों में खतरे समान ही है, बहुत ऐसा अंतर नहीं है। लेकिन मेनोपॉज यानी महीना बंद होने की, माहवारी बंद होने की स्थिति के बाद में हार्ट की बीमारी होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर रहेजा, ये बताइए हमें, अब जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो परेशान है, वजन कम करना चाहते हैं, हमारे कई दर्शकों ने ये भी जानने की कोशिश की, वो कहते हैं हम बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, खाने में भी हमने बड़ी कटौती कर दी, वजन ही नहीं कम होता। सबसे जरूरी बात है आपको कैलोरीज कम करनी है और उसके लिए आपको जो आप घी की मात्रा है उसको कम करें। डॉक्टर रहेजा, हम चाहेंगे कि अब खास तौर पर जो एक्सरसाइज की जानी चाहिए, क्या उसका रजीम होना चाहिए? क्योंकि जनरली लोग यही करते हैं कि खान पान में कमी कर दी। वो हम जानेंगे कमलेश जी से कि क्या खान पान में बदलाव हो, लेकिन विशेष तौर पर अगर एक्सरसाइज कोई शुरू करना चाहता है, सबसे पहले मन नहीं करता, कुछ दिन करते हैं तो छूट जाती है, तो क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो आप खाने पीने में कैलोरीज कम करें, कैलोरी डेंस फूड कम लें, उसके पर्टिकुलर लेवल के बाद वजन कम होना बंद हो जाता है क्योंकि बॉडी उसको रिटेन करती है। एक्सरसाइज जो है हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने के लिए जो एवरेज इंडियन है उसको हम रिकमेंड करते हैं 1 घंटा डेली करना है। ओके। और 30 to 60 मिनट्स पर डे। और उसमें कुछ एक एक्सरसाइज है जिसमें एरोबिक्स है, जिसमें कि आप एरोबिक्स ऐसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, जंपिंग है, डांसिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स इज वेरी गुड। और इसके अलावा कुछ एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जिसमें कि आप डंबल या कैटल बेल 1 से 5 किलो हल्के हल्के उनको रिपीटेड मूवमेंट्स कर सकते हैं, फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, तो इससे आपका मसल मास मेंटेन होगा। सबसे जरूरी बात है, जब भी वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, यदि आप उसमें वार्म अप, एक प्लेट्यू और कूल डाउन करना जरूरी है। यदि आप 40 मिनट वॉक कर रहे हैं तो जरूरी है कि पहले 5-10 मिनट आप थोड़ा धीरे धीरे पेस योर एक्टिविटी, बीच के 10 मिनट आपको तेज चलना है, जिसमें आपको पसीना आना चाहिए, हल्का सा सांस तेज चलना चाहिए, और बाद में थोड़ा वॉक कूल डाउन करना है। तो ये सारे स्टेप्स में करना है। इसके अलावा जैसे हम योगा बता रहे हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैं कहूंगा कि बच्चों को हमें चाहिए कि खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि ये जो मैं देखा गया कि खाने पीने की और खेलने की आदत है, यदि बचपन में आप अडॉप्ट कर लेते हैं या टीनेजर ग्रुप में, तो एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बनती है और वी कैन सी ए यंग इंडिया इन फ्यूचर। जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे बड़ी चीज यही कि बैठे ना रहें, और अगर मजबूरी है दफ्तर में बैठने की तो बैठे बैठे भी कई सारी क्रियाएं की जा सकती हैं, यानी शरीर को हिलाइए, चलाइए। और अगर आप लंबी एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो उससे पहले वार्म अप जरूर करिए। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कि मोटे हैं अगर तो कैसे कम किया जा सकता है मोटापा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। क्या भाई साहब, कहाँ बिजी है? बस यार, अभी मैंने अपना एडवांस टैक्स ई-पे किया है। तब तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। मैंने क्या किया? सीमाओं की सुरक्षा के लिए तो हमारे ये वीर जवान तैनात हैं। पर ये तभी संभव है क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग एडवांस टैक्स के रूप में समय पर अपना योगदान दे रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सही समय पर सही एडवांस टैक्स जमा करवाएं। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2016। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। ए से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, डी से डिफेंस में भी जोश भरते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। छह, कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे
अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। क्या भाई साहब कहाँ बिजी है? बस यार अभी अभी मैंने अपना एडवांस टैक्स ई-पे किया है। तब तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। मैंने क्या किया? सीमाओं की सुरक्षा के लिए तो हमारे ये वीर जवान तैनात हैं। पर ये तभी संभव है क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग एडवांस टैक्स के रूप में समय पर अपना योगदान दे रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सही समय पर सही एडवांस टैक्स जमा करवाएं। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2016। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मोटापे के दुष्प्रभाव और जान रहे हैं विशेषज्ञों से कि मोटापे को कम कैसे किया जा सकता है। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, कोलकाता से हमारे दर्शक हैं सुब्रमण्यु, इनका बहुत स्वागत। पूछें सवाल। मेरा क्वेश्चन है कि मोटापा की वजह से मेरा कमर और पैर में कुछ प्रॉब्लम जो हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, और प्रॉब्लम हो रहा है कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है, और इससे क्या डायबिटीज का क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या सर? जी कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा सा नहीं समझ में आया। डॉक्टर राजेश खड़गावत, पहला इन्होंने कहा कि डायबिटीज का खतरा हो सकता है और शायद कमर में इनके दर्द हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अगर वजन ज्यादा है तो डायबिटीज का बिल्कुल खतरा हो सकता है, और आपको ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि आप अपनी ब्लड शुगर चेक करवाएं और डायबिटीज के लिए देखें कि डायबिटीज है या नहीं है। कमर का दर्द भी आपके मोटापे से संबंध हो सकता है। अगर वजन आपके ऊपरी पोर्शन में ज्यादा है तो उसका कारण भी मोटापा हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो नजदीक चिकित्सक हो उनसे बात करें और पता करें कि कमर के दर्द का कारण क्या है, और वजन कम करने से आपको हो सकता है कि कमर के दर्द में फायदा मिले। एक छोटी सी बात डॉक्टर राजेश खड़गावत, जो भी आपने कही, यानी जो भी व्यक्ति मोटा है या जिसका वजन बढ़ रहा है उसको कम से कम अपने शुगर लेवल्स और अपना ब्लड प्रेशर जरूर नियमित जांच कराते रहने चाहिए। बिल्कुल जिनका भी वजन ज्यादा बीमारी नहीं है, यह देखना जरूरी है कि केवल उनको डायबिटीज है या नहीं। केवल यही नहीं, उनको ब्लड प्रेशर के लिए भी रेगुलर चेक करना जरूरी है कि कहीं ब्लड प्रेशर ज्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ है उनका। जी, कुल मिलाकर कमलेश जी अब जो बात आ रही है कि सब कुछ खान पान से ही संबंधित है। जब भी कोई व्यक्ति खाता है, जैसे ये तो सामने आ गया कि पता ही नहीं चलता है कि कैलोरी इनटेक कितना हुआ। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, उसका वजन ज्यादा है, किस तरह से अपना डाइट चार्ट प्लान करे, खाने के समय, मील्स के समय कैसे रखे जिससे एक प्लान्ड तरीके से वजन कम किया जा सके? सबसे जरूरी बात है कि आपको अपनी जो आहार, जो खाना है उसको नियमित रूप से लेना है। सबसे सुबह खाना लिया है, उसके बाद रात को ही खाना खा रहे हैं। आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें जो डिनर टाइमिंग है वो भी काफी डिले हो गए हैं। उसको सबसे इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा मेंटेन किया जाए, अर्ली किया जाए, जिसमें कि सुबह की नाश्ते का टाइम 8, साढ़े 8, 9 बजे तक भी आप ले सकते हैं। उसमें एक मिल्क सोर्स होना चाहिए, सीरियल सोर्स होना चाहिए, अनाज होना चाहिए, फल और एक गुड क्वालिटी प्रोटीन, जैसे कि 1 कप दूध लिया जा सकता है, 2 छोटे फुलके, थोड़ी सी सब्जी के साथ, या ब्रेड या दलिया। इसमें आप अंकुरित दालें भी ले सकते हैं। कोई भी मौसम का फल, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेब ही खाना है, आप मौसम का फल जो आपके एरिया में मिलता है वो आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर एग खाते हैं, अंडा लेते हैं तो अंडा लिया जा सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो एग वाइट लिया जा सकता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप सोया क्रंच ले सकते हैं, सोया न्यूट्रीनगट्स टाइप में बनाकर, या इस तरह से जो ग्रेन्यूल्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग आप, अगर आपने सुबह फ्रूट नहीं लिया है तो मिड मॉर्निंग में आप कोई फल ले सकते हैं। लंच टाइम में कोशिश कीजिए कि अपना टाइम 1 to 2 के बीच में ही रखा जाए, जिसमें सीरियल, पल्स, दाल हो, रोटी हो, सब्जियां हो। सब्जियों में आप ऑयल की मात्रा का ध्यान रखेंगे कि तेल ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, उसमें क्रीम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो खाना देखा गया है, अगर घर में खाना नहीं मिल रहा है तो कैंटीन में खाना खाया जा रहा है या अपने ऑफिस में खाना खाया जा रहा है। उसमें भी जो प्रिपरेशन है, जो बनाया जाता है, उसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है। तो वो आपको जो सिलेक्शन है वो ठीक रखने पड़ेंगे। कच्ची सब्जियां या सैलेड वगैरह आप यूज कर सकते हैं।
इवनिंग टाइम में आप टी टाइम के अराउंड आप भुने हुए चने ले सकते हैं, आप अंकुरित दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से छोटी डिब्बियों में आप बना के ले जा सकते हैं कि थोड़ा डिब्बी में आपने बिस्किट रख ली जो हाई फाइबर बिस्किट है, या आपने भुने हुए चने रख लिए। आप इस तरह से कोई चीज आप जो आप अपने साथ कैरी कर सकें वो ले सकते हैं। डिनर आपका थोड़ा अर्ली होना चाहिए, ये नहीं घर में आए हैं पहले चाय पियेंगे कुछ स्नैक्स खाएंगे उसके बाद ही डिनर होगा, तो वो आपका 10 बजे के आसपास हो जाता टाइम। उसको कोशिश की करके आप 8 से 9 के बीच में रखेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। उसमें भी आप अनाज, अगर आपने दिन में दाल नहीं खाई है तो रात को दाल लीजिए, क्योंकि ज्यादातर डाइट वेजिटेरियन डाइट है अपने हिंदुस्तान में, तो एक वक्त दाल की मात्रा जरूर आपके खाने में होनी चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, दही। हम ये चाहते हैं कि गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है ईच मील में कुछ ना कुछ आ जाए। अर्ली मॉर्निंग मिल्क आया, लंच में दही आई, इवनिंग में मिल्क भी ले सकते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क भी लिया जा सकता है, डिनर में भी दही की मात्रा या कोई स्वीट डिश ली जा सकती है। और दाल आपने बताई दी। तो ये जो बातें आपने बताई दरअसल जानते तो हम सब हैं, और अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम दूसरे को सबसे पहले बताएंगे, लेकिन अपने लिए वो जरा अप्लाई नहीं होता। डॉक्टर ऋषि, एक बात बताइए, ये भी कहीं कहीं मनोवैज्ञानिक इसका कारण होता है कि हम कोई प्रण भी ले लेते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते, बार बार वो टूटते रहते हैं संकल्प हमारे, क्या होता है? बिल्कुल, सेल्फ कॉम्पिटेंसी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता ही है जब हम अपनी डाइट प्लान करते हैं इन केस ऑफ ओवरवेट। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिप्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है इसके साथ, ओबेसिटी के साथ और ओवरवेट के साथ, क्योंकि जब हमारा ओवरवेट होते हैं या मोटे होते हैं, मोटापे में लो लेवल ऑफ एनर्जी होता है, तो लो लेवल ऑफ एनर्जी की वजह से हमारा ऑटोमेटिकली एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। एक्टिविटी लेवल कम होने से हमारा ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आता है, क्योंकि हम प्लान तो करते हैं कि हम अच्छा दिखें, हमारा अपना अच्छा दिखने के लिए हम लंबे लंबे प्लान्स बनाते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे या जो भी अपनी दिनचर्या में हम अडॉप्ट करेंगे, पर हम वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उसमें। तो उसका जो फेल्योर होती है कि हम उसमें नहीं सक्सीड कर पा रहे हैं, वो इन इटसेल्फ और ज्यादा डिप्रेशन पैदा करता है। और क्योंकि सेरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका डिसरेगुलेशन देखा गया है डिप्रेशन में, और क्योंकि डिप्रेशन एसोसिएटेड है इसके साथ जी, तो उसकी वजह से भी ज्यादा भूख लगती है। तो ये पूरी एक साइकिल है कि हम मोटे हुए, डिप्रेशन हुआ, लो लेवल ऑफ मूड की वजह से एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भूख भी और ज्यादा लग रही है और खा रहे हैं। तो उस केस में जरूरी है कि हम अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखें। हम ऐसी चीजें प्लान ना करें जिनको हम कभी अचीव ही ना कर पाए। जरूरी नहीं है कि साल में 1-2 महीने आप जिम करें और फिर 8-10 महीने आप जमकर खूब खाएं। उसके लिए जरूरी है कि आप माइल्ड लेवल ऑफ एक्सरसाइज रखें। जी, माइल्ड लेवल ऑफ एक्सरसाइज में विशेषकर प्राणायाम जो है एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका हो सकती है। राजेश जी, किस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कोई भी व्यक्ति करे जिससे वजन पर फर्क पड़ेगा? गहरे लंबे सांसों का यदि अभ्यास करें तो आपका मोटापा कम होगा। मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपने करना होता है इसको। आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, पद्मासन हो तो अति उत्तम, नहीं तो सुखासन में चौपड़ी मार के बैठे, दोनों तिली 11 मुद्रा में आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे पहले श्वास को आप ब्रीद आउट करें। मैक्सिमम ब्रीद आउट के पश्चात आप पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें और नाभि मूल को जितना हो सके अंदर ले जाएं, इतना कि रीढ़ से लग जाए। उसी समय निष्कासन अंगों की मांसपेशियों का संकुचन ऊपर की ओर करें। फिर धीरे धीरे आप दोनों अंगों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और फिर सहज भाव से आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास को भरें। कंठ तक श्वास भरने पर पुनः आप निष्कासन अंगों की मांसपेशियों का संकुचन ऊपर करेंगे। फिर धीरे धीरे ब्रीद आउट करेंगे मैक्सिमम। यही क्रिया आप बार बार करेंगे 5 से 10 मिनट। इस प्रकार से लॉन्ग डीप ब्रीदिंग का आप एक्सरसाइज करेंगे। आप जितना ऑक्सीजन बॉडी में भेजेंगे इसके द्वारा उतना आपका वेट कम होगा। ये गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। इसी के साथ आप अग्निसार का प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। बाह्य कुंभक में किया जाने प्राणायाम है ये। पहले आप श्वास को अधिक अधिक बाहर निकाल दें, उसके पश्चात नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं, अर्थात पेट को अंदर खींचें, ढीला छोड़ें, अंदर खींचें, ढीला छोड़ें। बाह्य कुंभक में श्वास नहीं लेना आपने। जितनी देर आप श्वास को बाहर होल्ड करके कर सकते हैं इस क्रिया को बार बार करें। फिर रिलैक्स, फिर सामान्य सांसों में बैठे कुछ क्षण, फिर इसको करें। कम से कम 10 बार इस प्रकार करें। यदि आप एक बार में 5 बार कर पा रहे हैं अंदर बाहर, तो कम से कम 50 आवृत्तियां करें। इस प्रकार आप करेंगे नियमित अभ्यास तो आपका मोटापा कम होगा।
जी राजेश जी, बहुत धन्यवाद। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि मोटापा और मोटापे के बारे में हमें चिंता कभी घेरे नहीं। इससे पहले कि हम और आगे कुछ बातचीत करें, उससे पहले लखनऊ से एक हमारे दर्शक हैं अनिल कुमार जी। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत। पूछें सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरा बेटा 12 इयर्स का है और उसकी डाइट पूछनी थी कि वो सुबह से शाम तक किस टाइम कितना क्या खा सकता है। वो एज ए स्पोर्ट्समैन है, स्विमर है, तो उसकी डाइट क्या नहीं पता कि कितनी डाइट किस टाइम क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी कमलेश जी, आपने सुना इनका सवाल। इनका बेटा स्पोर्ट्समैन है, 12 साल का है। किस तरह की डाइट रखनी चाहिए और कौन सी खाने की चीजें अवॉइड करें? एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई नहीं है क्योंकि जो फास्ट स्पोर्ट्स है जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, इस स्पोर्ट्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी एक्सपेंडिचर वो ज्यादा होता है। तो आप उस बच्चे के लिए आप ये कर सकते हैं, मॉर्निंग में पहले तो ब्रेकफास्ट में वो ले सकता है, 1 गिलास दूध ले ले, कोई भी सीरियल ले सकता है, चाहे दलिया ले रहा है, रोटी लेगा, ब्रेड लेगा, सूजी की खीर लेगा, कुछ इस तरह की प्रिपरेशन बनाई जा सकती है। प्लस कोई गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स उसकी डाइट में मॉर्निंग में आ जाए क्योंकि ग्रोइंग फेज है, ग्रोथ पीरियड है। इसके साथ साथ कोई फ्रूट आ जाए, फ्रूट नहीं तो जो फल का रस है वो भी दिया जा सकता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम। अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम नहीं दिया जा सकता तो बीच में इन कभी भी दिन भर में वो यूज कर सकता है। लंच के लिए अगेन कोई भी सीरियल, चाहे वो रोटी ले चाहे वो चावल ले सकता है। दालों की मात्रा अच्छी रखनी होगी बच्चे के लिए क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है कैलोरीज की। सब्जियां, कोई भी मौसम की सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है या जो आजकल की सब्जियां हैं जैसे गाजर भी आजकल आ रही है, बंद गोभी है, सरसों है, मेथी है, इस तरह की जो सब्जियां हैं जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है वो आप उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में मिल्क सोर्स जरूर रखिएगा, चाहे वो कोई मीठी चीज बना के दे दीजिए बच्चे को क्योंकि कैलोरीज रिक्वायरमेंट है। चाहे वो दही की फॉर्म में दे सकते हैं, रायते की फॉर्म में दे सकते हैं। और इन बिटवीन आप कोई भी बीच में बच्चा खेल रहा है तो थोड़ा सा आपने गाजर काट के रख दी बीच में, उसमें आप और भी चीज दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं। दिन भर के मेन्यू आप इस तरह से रखेंगे। बेसिकली इन चीजों को थोड़ा आप जो फूड ग्रुप्स हैं उसको अनाज वाला, दाल वाला, सब्जी और फलों का ये मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। इसके साथ साथ दिन भर में आप चाहें तो ऑयल और घी वगैरह भी उसके डाइट में एडवोकेट रख सकते हैं। कमलेश जी, एक और हमने छोटी सी चीज दी, कई स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो खेल के दौरान केला अक्सर देखा है हमने, खासकर टेनिस वगैरह में। हाँ जी। तो क्या बच्चे के बैग में इस तरह केले वगैरह रखे रहे तो बीच में खा लें? उसमें आप अगर, क्योंकि केला तो बेसिकली सॉफ्ट फूड वाली बात भी है, उसको कैरी करने के लिए उसको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन खाए तो अच्छा है ना? खाए तो अच्छा है, उसमें दैट इज न्यूट्रिएंट डेंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पूरे दिन के लिए एनर्जी रखनी है तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि एक साथ ज्यादा मात्रा में खाने की बजाय अपने मील्स को स्प्लिट किया जाए, कम खाएं, ज्यादा बार खाएं और हेल्दी स्नैकिंग पर विशेष ध्यान दें। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे मोटापे को कम किया जा सकता है। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। 4 जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, शहरों को आंका जाएगा स्वच्छता के आधार पर। 40% नंबर तो घरों के कचरे से ही जुड़े। क्या आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं? क्या आपकी म्युनिसिपैलिटी गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है? अगर हाँ, तो आपके शहर के 40% नंबर पक्के, और अगर नहीं तो अभी भी समय है, शुरू हो जाइए। याद रखिए, कहीं आपका शहर पिछड़ ना जाए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आएं, देश को मजबूत बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी।
क्या भाई साहब, कहाँ बिजी है? बस यार, अभी अभी मैंने अपना एडवांस टैक्स ई-पे किया है। तब तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। मैंने क्या किया? सीमाओं की सुरक्षा के लिए तो हमारे ये वीर जवान तैनात हैं। पर ये तभी संभव है क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग एडवांस टैक्स के रूप में समय पर अपना योगदान दे रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सही समय पर सही एडवांस टैक्स जमा करवाएं। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2016। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मोटापे के बारे में, कैसे उसे घटाया जाए, कैसे दूर रखा जाए, तो ये चर्चा हमारी चल रही है आज। और इस समय टोटल हेल्थ में समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। आपको बता दें एपिसोड 651 का सवाल था कि HIV का संक्रमण इनमें से किससे नहीं फैलता है। सही जवाब ऑप्शन सी, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने, उसके साथ उठने बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता HIV का संक्रमण। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि अधिक वजन या मोटापे को पहचानने के मापक BMI का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन बी बॉडी मसल इंडेक्स या फिर ऑप्शन सी बोन मास इंडेक्स। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर B, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए अपने सही जवाब हम तक पहुंचाइए 2 हफ्तों में। कौन बने हैं एपिसोड 651 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर ऋषि से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर ऋषि, इन करेक्ट एंट्रीज में से कौन बने हैं आज के एक लकी विनर, आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं। रेनू झा, नोएडा। रेनू झा, इन्हें बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राजेश खड़कावत, आपको मोटे होने का मतलब है कि आप स्वस्थ हैं? नहीं, मोटे होने का यह मतलब नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। कमलेश जी, मोटापा इसी वजह से होता है अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में खाए? नहीं, इसके और भी कारण हो सकते हैं। डॉक्टर रहेजा, परिवार में अगर सब मोटे हैं तो बच्चे भी मोटे होंगे? ये देखा गया है, अनुवांशिक भी है और फैमिली का जो लाइफस्टाइल है उसका भी असर आता है। डॉक्टर ऋषि, जो तनाव में रहते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता? जो तनाव में रहते हैं उनका वजन बढ़ता है और जो तनाव में नहीं रहते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता है। डॉक्टर खड़गावत, मोटापे और मधुमेह रोग का क्या कोई संबंध है? बिल्कुल सीधा संबंध है। अगर आप मोटे हैं तो आपको मधुमेह होने का खतरा बहुत ज्यादा है। कमलेश जी, इनमें से कौन सा खाने का जो आइटम है वो वजन को बढ़ाता है? पिज्जा, बर्गर, समोसे या पूरी? सभी हैं। डॉक्टर रहेजा, अक्सर कहा जाता है जो ज्यादा खुश रहते हैं वो मोटे हो जाते हैं, ये सच है? ऐसा नहीं है। डिप्रेशन, स्ट्रेस में आप ज्यादा खाते हैं, उससे आप मोटे अधिक होंगे। खुश रहें, नींद पूरी लें और स्माइल करते रहें, उससे आप ठीक रहेंगे। डॉक्टर ऋषि, क्या मोटापे का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मोटापे से हमारी क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम होती है तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उसकी वजह से हम और ज्यादा अपने को खुश करने के लिए खाते हैं।
डॉक्टर खरगावत, व्यक्ति अगर वैसे पतला है लेकिन सिर्फ कमर के आसपास चर्बी है, उसका पेट निकला हुआ है, तो ऐसे कोई चिंता की बात नहीं माननी चाहिए? नहीं, यह भी बिल्कुल चिंता की बात है। अगर आप पतले दुबले और पेट बाहर निकला हो तो उससे भी आपको बीमारी होने का खतरा बढ़ता है। कमलेश जी, क्रैश डाइटिंग करना या फिर अगर मोटापा है कुछ दिनों के लिए खाना पीना बंद कर देना वजन कम करने का अच्छा विकल्प है? बिल्कुल अच्छा विकल्प नहीं है। डॉक्टर रहेजा, जो धूम्रपान करते हैं उनका वजन नियंत्रित रहता है? ऐसा नहीं है, धूम्रपान करने से वजन नियंत्रित ऐसा कोई लिंक नहीं है। डॉक्टर ऋषि, किशोरावस्था में मोटापा होना क्या हीन भावना और आत्मविश्वास में कमी का कारण बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सेल्फ एस्टीम तो लो होती ही है उसकी वजह से। डॉक्टर खरगावत, वजन कम करने के लिए दवाओं का या बेरिएट्रिक सर्जरी का बहुत फायदा है, इसलिए सभी को करा लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं है। इस तरह की कोई दवाई नहीं है कि जो आपका वजन कम कर सकते हैं, और बेरिएट्रिक सर्जरी है बहुत ही लिमिटेड पेशेंट्स के लिए है। कमलेश जी, कौन सी चीजों का परहेज करें खान पान में अगर वजन को कम करना है? सबसे जरूरी है घी, तेल, चिकनाई वाले पदार्थ, तली हुई चीजें, मक्खन, क्रीम, फुल क्रीम मिल्क और पिज्जा, बर्गर, इस तरह की जो आइटम है। साथ साथ आलू अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाता है, चीनी वाली चीजें, मीठी चीजें, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर रहेजा, बुनियादी सवाल, वजन कम करना ही क्यों है? डेफिनेटली वजन अगर आप 5 या 10% भी कम करते हैं तो इससे आपको कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट मिलेंगे। हार्ट अटैक होने का खतरा कम है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, एस्टीम, फिटनेस, मूड एलिवेशन, नींद अच्छी आना, प्लस हार्मोन निकलते हैं एक्सरसाइज करने से, और अपने आप को नियंत्रित रखेंगे तो आप खुश भी रहेंगे। जी डॉक्टर ऋषि, वजन घटाने के लिए क्या मानसिक रूप से तैयारी करने की भी जरूरत है? बिल्कुल, हमें मानसिक रूप पे तैयार होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक तो अपने रियलिस्टिक गोल्स रखना और इस बात को समझना कि हमारे थॉट्स जो है वो हमारे बिहेवियर और इमोशंस को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और ज्यादा खाना, ओवरवेट होना, ये एक बिहेवियर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट्स और इमोशंस के जरिए। डॉक्टर खरगावत, कोई व्यक्ति कैसे जाने कि उसका वजन ज्यादा है या वो मोटा है? इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है वो बीएमआई नाप सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि आप अपना लंबाई नाप लें, उनमें से 100 कम कर दें, वही आपका उपयुक्त वजन है। अगर वजन इससे ज्यादा है तो आप मोटे हैं। कमलेश जी, वजन नियंत्रित रखना हो तो दिन में कितनी बार खाएं और क्या ध्यान रखें? पहली बात है कि जो आपका 3 मेन मील होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बीच में मिड मॉर्निंग में आप कोई लाइट फ्रूट ले सकते हैं। इवनिंग टी टाइम में आप गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स का कोई भी आप आइटम ले सकते हैं। डॉक्टर रहेजा, वजन बढ़ना तो बहुत आसान है, बढ़ जाए तो फिर उसे कम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। आपको विल पावर कर रखनी है, प्लान करना है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, ईटिंग हैबिट, एक्सरसाइज करनी है। मेन है आपको खाने पीने में तेल मीठा कम करना है और एक्सरसाइज करना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। डॉक्टर ऋषि, अगर एक बार में वजन कम करने में सफलता न मिले तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है, और ये समझने की जरूरी है हमको कि एक बार में कम करने से कम नहीं होगा। इनिशियली अब ऐसा देखा जाता है इसकी 2-3 किलो वजन हम आराम से कम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन होता है जब हम बहुत लंबे समय तक नहीं कम करते। तो उसके लिए बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है लंबे समय तक, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ज्यादा खाने वालों की, ओवरवेट की, ओबेसिटी की, वो बराबर होती है, सिमिलैरिटी होती है उन लोगों से जिनको कैंसर होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की बहुत जरूरत है। जी, और अब ये आखिरी राउंड है, हम बधाई देते हैं आप सभी को। अब तक बहुत बढ़िया तरीके से जवाब आए हैं समय में रहते हुए। आखिरी राउंड डॉक्टर ऋषि, रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर रहे हैं आपसे, जिसमें चाहें तो आप अपना संदेश भी जोड़ सकती हैं। वजन नियंत्रित रखने में मानसिक अवस्था का कितना महत्व है? देखिए, बहुत देखा गया है रिसर्च में तो 10% रोल हार्मोनल या जेनेटिक होता है, बाकी 90% तो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे गए हैं। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ जनता को कि ऐसा ना सोचे कि खाना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे अपने को खुश रखा जा सकता है, और दूसरे साधन को ढूंढिए जिनसे आप अपने को खुश रख सकते हैं। डॉक्टर रहेजा, संदेश क्या देना चाहेंगे आप वजन जो कम करना चाहते हैं और जो वजन नियंत्रित रखना चाहते हैं? सबसे जरूरी बात है एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, बी से बैलेंस रखें अपनी डाइट को, जीवन शैली को, बिहेवियर को, सी से कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट करना है। यदि वजन कम हो रहा है, रुक रहा है,
कंटिन्यू करते रहिए, डेफिनेटली कम होगा। डी, डाइट को नियंत्रित रखें, कम कैलोरी लें, फैट कम लें, कार्बोहाइड्रेट मैदा वाली चीजें कम लें, और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से आप कैलोरीज को खर्च करते हैं और अपना मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। वो स्माइल करते रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, स्लीप पूरी लें, सबको मिला के चलेंगे तो यू विल बी वेरी हेल्दी एंड जो फिट है वो हिट है। क्या बात है। कमलेश जी, आहार को संतुलित कैसे रखें? आपकी जो थाली है वो कलरफुल होनी चाहिए। उसमें रोटी होगी, उसका अलग कलर है, दाल का अलग कलर है, सब्जी ग्रीन है, दही व्हाइट है और सैलेड तो है ही कलरफुल। तो अगर आपकी थाली कलरफुल है तो आपकी डाइट कलरफुल है, उसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। डॉक्टर राजेश खरगावत, क्या मोटापे से बचाव करना और अगर एक बार हो गया है तो उसे नियंत्रित करना वाकई संभव है? क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज बढ़ाएं, सुबह शाम घूमना बिल्कुल रेगुलरली शुरू करें, खाने को नियंत्रित करें। इसको कम करके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? एक टिप्पणी छोटी सी। अपना योगाभ्यास नियमित करें, आसन प्राणायाम ध्यान का नियमित अभ्यास करें, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मोटापा भी ना बढ़े। इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बहुत जरूरी है कि खुश रहने के दूसरे तरीके ढूंढें, क्योंकि खुशी सिर्फ खाने से नहीं होती बल्कि उससे वजन बढ़ता है। वजन को कम रखिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। जो मोटापा कम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है, उन्हें अनवर शऊर के इस शेर से सीख लेनी चाहिए। वो कहते हैं, शऊर सिर्फ इरादे से कुछ नहीं होता, अमल है शर्त, इरादे सभी के होते हैं। इरादे में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए और कार्यक्रम देखते रहिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।